योजना आपको नहीं पता है? हाँ। आपको पता है योजना के बारे में? शिवराज ने बोला है कि अगर शिव भी आ जाएंगे तो वो टेंट नहीं उड़ा पाएंगे। हाँ की व्यवस्था नहीं करे, हाँ की व्यवस्था नहीं करे, पानी की व्यवस्था नहीं की। जनता पानी की व्यवस्था, कोई चीज की व्यवस्था नहीं। पेमेंट कट के आई थी ना हम लोगों के, अभी 15 दिन हम लोगों नहीं, कोई सॉल्व नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी रुष्ट हैं, स्वास्थ्य विभाग भी रुष्ट है, तो इस तरीके से महिलाओं को 1000 रुपए की रिश्वत दे दी कि अब तो वोट हम को डालो। हाँ, ये रिश्वत ही तो है, ये सब फर्क पड़ेगा चुनाव में इससे? बहुत पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हो रहे एक बहुत बड़े महोत्सव का दिन है और इस महोत्सव, इस आयोजन का कारण है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा जो शिवराज सिंह चौहान ने किया था, आज वो इसे पूरा करने वाले हैं। आज शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में आकर ऑनलाइन एक क्लिक के द्वारा महिलाओं को इस पैसे का वितरण करेंगे। हालांकि दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में जब बिजली मुफ्त की जाती है एवं पानी का बिल माफ़ किया जाता है तो उसे रेवड़ी कहा जाता है। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज इन रेवड़ियों का विरोध करते हुए हमेशा नजर आए हैं, तो मध्य प्रदेश में रेवड़ियां तो नहीं बट सकती। यह शिवराज सिंह चौहान के प्यार के लड्डू हैं जो अपनी लाडली बहनों को बांट रहे हैं। हालांकि इन लड्डुओं के वितरण का समय सवाल जरूर खड़े करता है कि चुनाव जब नज़दीक होते हैं तभी शिवराज को लाडली लक्ष्मियों एवं बहनों की क्यों याद आती है। यदि आपको याद हो तो 2008 चुनाव के ठीक पहले इसी तरह 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना का आह्वान किया गया था एवं लाडली लक्ष्मी योजना के लागू होने के बाद प्रचंड बहुमतों से शिवराज सिंह सरकार आई थी। उसके बाद इस बार सरकार डांवाडोल होने की स्थिति में इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के नाम के बदलने की चर्चा चल रही थी। हालांकि उन चर्चाओं को विराम लग गया और उसी बीच शिवराज सिंह चौहान का यह ट्रम्प कार्ड लाडली बहना की तरह, लाडली लक्ष्मी की तरह लाडली बहना के रूप में सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी भी यह नहीं बताया है कि इस वितरित किए जाने वाले लड्डू या कहें रेवड़ियों के लिए धन कहां से लाया जाएगा। यदि हम आंकड़ों पे जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कुल 3,50,000 करोड़ रुपए का ऋण है और यदि 2011 की जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,908 के आसपास। यह जनसंख्या यदि 2023 तक बढ़ भी जाए और इसका हम आकलन करें तो मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति लगभग 48,000 रुपए के कर्ज में है। यदि आपके घर में 4 सदस्य या 5 सदस्य हैं तो आपके परिवार के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज शिवराज सरकार ने चढ़ा के रखा है। इस कर्ज को उतारने के लिए क्या संसाधन इस्तेमाल किए जाएंगे, इस पर मुख्यमंत्री कभी बात नहीं करते। मुख्यमंत्री कभी नहीं बताते कि जनता के ऊपर जो कर्ज मुख्यमंत्री ने चढ़ाया है वो आखिरकार किस तरीके से उतारा जाएगा। क्या विकास की योजनाओं में कमी लाई जाएगी? नहीं, आखिरकार यह पैसा आपकी जेब से वसूला जाएगा। जिस तरीके से सस्ते होने के बाद भी पेट्रोल और डीजलों के दाम में कमी नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि सरकार इस पैसे को आपकी जेब में ही डाका डालकर निकालेगी। अभी सुबह सुबह ही हमारे मोहल्ले की एक भाभी जी से हमारी चर्चा हो रही थी जो सुबह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि आज उनके खाते में 1000 रुपये आने वाला है। हालांकि जब हमने भाभी जी से पूछा कि यह 1000 रुपये आपके लिए कितना मायने रखता है तो उन्होंने बताया कि पिछले 18-19 सालों में प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है एवं महंगाई बढ़ रही है तो आज के समय पैसा बचाना महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहां महिलाएं महीने का 800 से 900 रुपये अपने घर खर्च से बचा लेती थीं, वह भी बचना इस महंगाई के दौर में मुश्किल है। इसके कारण मामा जी के द्वारा दिया गया 1000 रुपये महिलाओं को बहुत ही सुखद एहसास दे रहा है। हालांकि उनकी खुशी का एहसास तो हमें था, पर हमें यह भी समझ में आ रहा है कि आपके जेब में प्रति माह 3 से 4,000 रुपये का डाका डालने के बाद यदि आपको 1000 रुपये दिया जा रहा है तो इस योजना का गुणगान करना तो कतई उचित नहीं है। थोड़ी समय में यह योजना का उद्घाटन होने वाला है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और भव्य तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेज लगाया गया है। पिछली बार भी इस योजना का आयोजन करने की कोशिश की गई थी पर शिवराज से किसी तरीके से शिव शायद नाराज हो गए थे तो यहाँ के तंबू आंधियों में उखड़ गए थे। इस बार प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री ने ठानी है कि अगर भगवान भी रुष्ट हो जाएं तो इन तंबुओं को उखड़ने नहीं दिया जाएगा, इसलिए स्थायी तंबू लगाए गए हैं। आंधियों के बाद भी ये तंबू उखड़ नहीं पाएंगे। थोड़ी समय में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे और ऑनलाइन वो एक क्लिक के जरिए महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालेंगे, जिसे यूट्यूब चैनल पर शिवराज सिंह चौहान के अकाउंट सहित अन्य
चैनलों में भी महिमा मंडल करके दिखाया जाएगा। यदि आप इस भव्य कार्यक्रम में आपके टैक्स के पैसे से हो रहे खर्च को देखना चाहते हैं तो इन YouTube चैनलों सहित बड़े बड़े चैनलों में इस कार्यक्रम का गुणगान जरूर देखिएगा। इनसाइड इंडिया से मैं नील तिवारी। महिलाओं के इस मुख्य आयोजन में आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से कि मुख्यमंत्री की लाडली बहनाएं इन योजनाओं के बारे में क्या सोचती हैं। मतलब कहाँ से आए हो आप? रीडा से। और कितने बजे के आए हो? अभी आए हैं 4 बजे। तो किस चीज़ से आए हो? बस से। बस गांव से ही मिली थी? हाँ। रास्ते में खाना पीना वगैरह कुछ दिया, नाश्ता रास्ते में कुछ नाश्ता पानी वगैरह? किस लिए आए हो आप यहाँ? आप यहाँ किस लिए आए हो? बता के बुलाए तो आए हैं। और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। माताराम किस लिए आए हैं यहाँ? लाडली लक्ष्मी योजना। जोर से बोलिए। लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली बहना के लिए आज 1000 रुपये मिलेगा आपको खाते में। जी। तो आपको किसने बताया था कि यहाँ आना है? सचो। सचिव बताया। कितनी महिलाओं को लेके आए सचिव? पूरी बहुत सारी, पूरी बस कब के बैठे हैं आप यहाँ? हाँ भैया आए हैं। कितने बजे तक कार्यक्रम होगा ये? अब का मालूम क्या है ये योजना, जो योजना के बारे में आप आज आए हैं, क्या योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना। क्या हो रहा है उसमें, क्या मिल रहा है? लाभ मिलेगा कसू। काम मिलेगा? हाँ। क्या काम मिलेगा? और जो कसू करना आपको मिला है योजना का फायदा? मिलेगा। क्या मिला है? अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला। हाँ। मिलेगा? मिलेगा। क्या है योजना आपको नहीं पता है? हाँ। आपको पता है योजना के बारे में? सचिव ने क्या बोला कि बस यहाँ चलना है अपन? हाँ। बताया कुछ नहीं योजना के बारे में? हाँ हम और तो नहीं करते। आपके खाते में 1,000 रुपए आएंगे आज से। अभी मुख्यमंत्री आके डालेंगे तो अगर आपने योजना का फॉर्म भरा होगा तो आपको 1000 भरा है। हाँ सर। 1000 रुपए आपको महीने का मिलेगा। हाँ। आप लोग सब एक ही गांव के हैं? आपने भरा है, ये फॉर्म भरा है? हाँ। आज योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। आज योजना का लाभ मिलेगा आपको। हाँ। और कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं 1500 रुपए दे रहे हैं, तो क्या विचार है उसके लिए? कोई विचार नहीं है। कोई विचार नहीं है। योजना क्या है ये पता है आपको? हाँ हमें नहीं पता। तो ये है यहाँ पर महिलाएं जिन्हें योजना के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता है, पर सचिव के द्वारा कहने पर ये महिलाएं यहाँ आई हैं और एक तरीके से इस कार्यक्रम के लिए भीड़ साबित हो रही हैं और भीड़ बढ़ाने की जो कोशिश की गई है उसी कोशिश के तहत ये महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हैं। हालांकि अभी महिलाओं की बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं है और धीरे धीरे महिलाओं की भीड़ इकट्ठी हो रही है और देखते हैं कार्यक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आगे की चीज़ें भी हम आपको दिखाते जाएंगे। बैठना। आप लोग कहाँ से आए हैं? बता। धनंगमा। तो आप क्या करते हैं? अब घर गृहस्थी का काम करते हैं, बाहर की कुछ काम करते हैं? नहीं, घर आई के घरे का काम करते हैं। हाँ। कैसे आए हैं आप? बस से आए हैं। बस से आए हैं। हाँ। तो आपको किसने बताया क्या हो रहा है यहाँ, क्या कार्यक्रम हो रहा है? आप बताइए, आपको क्या पता? कोई ऐसा नहीं है आपको जज नहीं कर रहा है। क्या कार्यक्रम, आपको क्या पता है क्या कार्यक्रम? तो आंगनबाड़ी वाली मैडम बताएंगे, इसलिए आए हम लोग। क्या बताया उन्होंने कि आपको चलना है? हाँ जौनपुर चलना है। के हिसाब से आपको? हाँ एक बार आए थे हम लोग और जब तूफान चला रहा इसलिए हम लोग आए इस बार भी। पिछली बार जब टेंट वगैरह हाँ हाँ आए रहे हैं। तो इस बार तो बहुत पक्के टेंट लगाए हैं। इस बार हाँ भैया। हाँ शिवराज ने बोला है कि अगर शिव भी आ जाएंगे तो इस बार टेंट नहीं उड़ा पाएंगे। हाँ की व्यवस्था नहीं करे। हाँ की व्यवस्था नहीं करे। खाने की व्यवस्था नहीं की। जनता का पानी की व्यवस्था, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। ये तो गलत बात है। तो आपको अपने आंगनबाड़ी वाले से बोलना चाहिए, आपको लेके आए कम से कम खाना तो खिलाओ। आंगनबाड़ी तक तो है नहीं है। आंगनबाड़ी लग नहीं है, घर में लगा रहे हैं, क्या कर व्यवस्था ही नहीं है। नहीं तो आपको जो लेके आए उससे आपको खाना पानी के नहीं बोला आपने कि पानी तो पिलाओ भाई कम से कम? नहीं। पूरे 1000 रुपए खाते में आएंगे, उसी से कर लेना जो कर। हाँ। अच्छा ये बताइए, आजकल जैसे महंगाई बहुत बढ़ी हुई है तो इसमें 1000 रुपए मायने रखता है? का मानस सच मानस नहीं है। मतलब मिलने से 1000 रुपए कुछ ये है कि कुछ नहीं तो कुछ सही तो मिल रहा है। सरकार दे रही है, सबको तो मिल रहा है। चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा इससे? जो 1000 रुपए मिल रहा है इससे कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा?
हो भी सकता है, नहीं भी है। अब आप अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते कि किसको देंगे नहीं देंगे। हाँ। जिसको अपनी मदद करेगा उसी को देंगे। और अभी तो कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि 1500 देंगे, हाँ, क्या लगता है आपको वहाँ से मिलेंगे? हमको तो नहीं लगता से तो कुछ और फायदा हो। जब तो मैं खरीदे में कोई या है, बाल बच्चे पल हैं, 1000 में कला है हमारे। अगर हमारे धन में गाँव में तो कोई सुविधा नहीं, पाल है, कोई सुविधा नहीं, कितना ला है, काकार है। 2000 रुपये कम से कम। हाँ, 2000 में पानी पीने वालों तक नहीं मिलता। नल बिगड़े हैं, हम लोग दूसरों के बोर से पानी लाते हैं पीने के लिए बहुत दूर से। कौन है आपके यहाँ विधायक? कौन है विधायक? कौन है अपने विधायक? कौन है? मझोली में। मझौली में रहते हैं क्या? मंझोली जिला के हैं, मतलब बिलाक के। बिलाक मझोली, बिलाक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं जो अपनी जन समस्याओं से परेशान हैं, अपना किसी तरह से घर चलाती हैं। उसके बाद भी आज आंगनबाड़ी ने इनको अपने घर का काम छुड़वा कर यहाँ पर लेके आए हैं। इन्हें नहीं पता ये किस लिए आई हैं, इन्हें नहीं पता कि ये एक चुनावी भीड़ बन रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी पे भरोसा करके यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ अपनी समस्याएं भी बता रही हैं कि घरों में पानी नहीं आता, नल नहीं चलते। उसके बाद भी इस भीड़ को देखने से आपको यही लगेगा कि शिवराज सिंह चौहान की वाहवाही में यह भीड़ इकट्ठी हुई है। हालांकि अब मजबूर हैं और ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कहने पर यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। इन्हें पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी आपने देखा कई महिलाओं ने शिकायत की कि यहाँ पानी खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बरेला से। बरेला से आए हैं। क्या करते हैं? आंगनबाड़ी में सहायिका है। आंगनबाड़ी तो आप ही की जवाबदारी रही होगी सबको लाने की। हाँ। वहाँ कुछ महिलाएं हमको बता रही है कि आंगनबाड़ी वाली दीदी आके बोलती हैं तो हम सब आ गए हैं, अब किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। नहीं, हम अपनी व्यवस्था से आए हैं। अच्छा, वहाँ है, आप अपनी व्यवस्था खुद करके आए। हाँ। उनकी आंगनबाड़ी में बरेला आंगनबाड़ी ने शायद नहीं किया। आप कहाँ से हैं? बरेली से हैं। आप बरेली से हैं? नहीं, हमारे इधर के नहीं है। क्षेत्र अलग अलग है। आप लोगों को क्या टारगेट मिला था, कितने लोग लेके आए? हम लोग का ऐसा था कि एक बार से 10 महिलाओं को लाने का था। और इसका मतलब महिलाओं का कुछ खाना वगैरह, पानी वगैरह हाँ। आपको ही करना? हाँ, सब नगर पंचायत वाले करेंगे। जिला पंचायत। हाँ। इस योजना के बारे में आप अगर आंगनबाड़ी छोड़ दें कि आप सरकार के पक्ष में ना देखें, महिला के हिसाब से 1000 रुपये आपको क्या लगता है कि बहुत है? नहीं, इस महंगाई के ज़माने में। नहीं 1000। और अभी जिस तरीके से महंगाई चल रही है, अब बचत पहले कितनी होती थी, अभी कितनी होती है? अभी का बचत तो कुछ नहीं है अब। बचत कुछ नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी काफ़ी विरोध कर रहे थे बीच में सरकार का, तो वो पेमेंट कट के आई थी। पेमेंट कट के आई थी ना हम लोगों की। अभी 15 दिन हम लोगों नहीं, कोई सॉल्व नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये मतलब देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी रुष्ट हैं, स्वास्थ्य विभाग भी रुष्ट है, तो इस तरीके से महिलाओं को 1000 रुपये की रिश्वत दे दी कि अब तो वोट हमको डालो। हाँ, ये रिश्वत ही तो है। ये सब फर्क पड़ेगा चुनाव में इससे? बहुत पड़ेगा। हाँ बताइए। बोलिए नॉर्मल कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में इससे? ये तो हम नहीं बता सकते कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पर 1000 जो दिया है बहुत कम है। 1000 का तो सिलेंडर ही आ रहा है। बताइए, 1000 में सिलेंडर आ रहा है तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप बताइए। आपके हिसाब से थोड़ा पैसा और ज़्यादा दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? बताओ, 1000 महिला को दोगे तो उसका पूरा खर्च हो जाएगा। हालांकि वो आप ही के जेब का खर्चा है। आपका सिलेंडर महंगा कर दिया है, गैस महंगी कर दी है, तो उसी का थोड़ा सा पैसा आपको वापस किया जा रहा है। बस यही तो है। तो आपने जैसे सुना कि चुनाव के मुद्दे पे महिलाएं अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हैं कि वोट किसे देंगे। हालांकि प्रखर रूप से हर जगह यही कहा जा रहा है कि 1000 रुपये इस महंगाई के दौर में काफ़ी कम है। 19 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और उसके बाद भी यदि महंगाई में कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो 1000 रुपये महिलाओं को भी बुरा लग रहा है। उधर भी आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ मिलने के कारण यहाँ पर आई हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग रीची से आए हैं, ग्राम पंचायत दोहतरा से। कितने लोग आए हैं? हम लोग 15 लोग आए हैं। आप लोग किसने बताया यहाँ आना है, क्या है? क्यों हम लोग पंचायत से खबर जानकारी हुई थी कि यहाँ ना बसें के साधन सब कुछ गए थे। क्या योजना है ये जिसके लिए आप आए? ये लाडली बहन योजना क्या है। फायदा मिल रहा है इससे? इसका हर महीने 1000 रुपये हम सभी के खाते में डालना है। यही फायदा है महिलाओं का। आज के दौर में, महंगाई के दौर में आपको
लगता है 1000 रुपए बहुत है कि और बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अभी तो फिलहाल मतलब जो है तो अभी तो ठीक है, लेकिन इससे ही बढ़ना चाहिए क्योंकि इतने में तो कुछ नहीं होने वाला बहनाओं का। आप पंचायत किसी पद पे हैं क्या गाँव में? हाँ, कार्यकर्ता पद आपके पे। बोलने के अंदाज से समझ में आ रहा है कि पार्टी की बात। आप बीजेपी भाजपा की हैं क्या? जी हाँ। कुछ नॉर्मल महिलाएं हैं यहाँ जो किसी पार्टी की ना हो? नहीं, हम आप हैं? नहीं, हम लोग भाजपा के हैं सभी लोग। देखिए क्या अभी हमने बहुत महिलाओं से बात की, जिस तरीके से आपने बताया ना तो भाजपा का पक्ष समझ में आया, तो इसलिए हमें लगा कि आप पार्टी की हैं। हालांकि ठीक है, हम लोग भी उसी से हैं, एसएचजी से जुड़े हैं। फिर भी है तो आप महिलाएं, परिवार आप भी चलाते हैं। कितने सालों में जो महंगाई है जिस हिसाब से पहले और अभी दाम बढ़े हैं उसके अगर कंपेयर किया जाए तो क्या 1000 रुपए बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत कम है। तो पार्टी अपनी जगह लेकिन सच्चाई अपनी जगह कि 1000 रुपए काफी कम है। हम तो सच्चाई को बोलेंगे। दे या ना दे उससे तो पूरा अपना होता नहीं है, जो है अपन तो घर से ही करते हैं, घर खर्च निकालते हैं, जैसा भी अपन को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए 1000 से कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो भैया जी का जो भी काम है वो बहुत अच्छा है कि जो खाते में 1000 रुपए डाल रहा है तो वो जो गरीब लोगों की है उसकी थोड़ा बहुत मदद हो सकती है, ठीक है ना? हाँ, उनकी थोड़ा बहुत मदद हो सकती है। और कुछ नहीं देने से कुछ सही कुछ तो कुछ नहीं होगा। और कमलनाथ भी 1500 और सिलेंडर की घोषणा कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जो तो अभी उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि अभी तो हम भी भाजपा के ही हैं तो हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते आपको हैं। लगता है वोट पे कुछ फर्क पड़ेगा इससे? अरे ये तो हम नहीं बता सकते कि वोट में फर्क पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं और खुलकर बात भी कर रही हैं कि कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा नहीं मिलना चाहिए। और योजनाओं का लाभ ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं केवल इसे पैसों से तौल रही हैं, महिलाएं इस योजना को समझ भी रही हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए उनमें आतुरता भी है। यहाँ पे महिलाएं दूर दूर से आई हुई हैं, हालांकि ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान के द्वारा इन्हें बताया गया है और उसके बाद यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं।